स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काजिंग और भाई आज हम बहुत दिनों बाद वर्ल्ड लीग खेल रहे हैं। पर बेसिकली मैं किसी को ढूंढ रहा था, आज से नहीं, मैं महीनों से इस बंदे को ढूंढ रहा था और फाइनली जब मेरे को खेलने का वक्त मिला मेरे को ये मिल गया। इसके लिए भाई पता नहीं कितने पापड़ बेले, कितने लोगों को स्केप करना पड़ा बेकार, मतलब वर्ल्ड लीग के चांस खत्म होने के बाद भी इसे ढूंढता रहा और फाइनली ये मेरे को मिल ही गया। पहले में मेरा नेटवर्क इशू हो गया, मतलब बैटल स्टार्ट ही नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हुआ या फिर उसकी तरफ से हुआ, बार बार ऐसा ही हो रहा था। मतलब ऐसे गेम रुक रहा था, मेरे को पॉइंट मिल जा रहा था जबकि मेरे को पॉइंट नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे को चांसेस खत्म हो चुके थे। लगातार 3 बार ऐसे हुआ और आखिरी बार बंदे ने मेरे से बैटल किया। मेरे को लग रहा था शायद मेरा इशू हो रहा है, फिर मेरे को लग रहा है उसका इशू हो रहा है, तो फाइनली ये बैटल हुआ स्टार्ट। मैं पहले ही बोल देता हूँ जीतूंगा तो मैं ही, हार नहीं मानने वाला मैं। तो मैंने उसे उसकाया ताकि वो गुस्से में कुछ गलत करे और ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने जल्दी से सलगालियो भेजा ये समझते हुए कि शायद वो जल्दी से जीमू लगा दे, पर नहीं, वो प्रोडक्ट लगा रहा है। इस बंदे को जानता हूँ, लुकारी पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से पोकेमॉन चेंज फिलहाल नहीं करता अभी, लेकिन एक बार फ्लेम चार्ज लगा ही लेता हूँ। बंदे के पास गेम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंगार है, या फिर सब कहते हैं इसी का सबसे स्ट्रॉन्ग है। मेरे को नहीं लगता घंटा सूट टाइप गेंगार सबका आर7 स्ट्रॉन्ग ही होगा, किसी का कमज़ोर नहीं होता। मेरा भी सूट टाइप बहुत बेहतर है, R2 पालकिया तक को आराम से मार देता है। ये तो इसका डिफेंस सही है ये सच में डिफेंस वाला बहुत सही है। डेस्टिनी बॉन्ड पता नहीं किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद मे भी उसे लगा मैं जीमू लगाऊँ या फिर कुछ, पर ये सलगैलियो का जीमू इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो कि हमारे पास। देखो ये देखो, मैंने इसे जानबूझ के फ्लिंच किया, मैं नहीं चाहता ये कर्स लगा दे और इसके बाद कर्स है तो मैं चाहता हूँ इसे कर्स लगाने का मौका ना मिले। अगर वो लगाएगा भी तो ड्रैश लगा के लगाए या फिर मेरे सलगैलियो को छोड़े। अब जैसे सलगैलियो को छोड़ेगा मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर दूंगा। इस बंदे को ढूंढने के लिए स्पेशली मैंने ये टीम लगाई है और मैं कहीं भी इस फीचर का इस्तेमाल नहीं किया, फीचर शेयरकोल या फिर स्पाइक्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं दिखाना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ये एफएफ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आमने सामने की लड़ाई में ये कितने पानी में होते हैं। बंदे के पास एक टापू कोक है, बस वही एक प्रॉब्लम है और ये सामने से शेयर कोड इस्तेमाल कर रहा है। लोग कहते हैं, मतलब इसके गिल्ड मेंबर कहते हैं मैं शेयर कोड की वजह से जीतता हूँ। यहाँ पर पता, मतलब फीचर और शेयर कोड की वजह से जीतता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है कौन शेयर कोड की वजह से जीतता है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एफएफ का मेंबर है ना, तो भाई दिख रहा है कौन कितने पानी में। मेरे को इसके अगेंस्ट फीचर लगाने की जरूरत है नहीं और फीचर पे बस स्टील टीम में लगाता हूँ। रियल टीम में मेरे कहीं भी फीचर नहीं है, ना ही स्पाइक्स ना ही फोर्ट्रेस है। रियल टीम में ऐसा ही है, आमने सामने अगर कोई मेरे को सामने सामने चैलेंज करे तो मैं ऐसे टीम लेके जाता हूँ और जीरिम्स परफेक्ट लगा के जाता हूँ जैसे इसके अगेंस्ट। हालांकि मेरा टर्न वेस्ट हो गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ, यही इकलौता पोकेमॉन है जो शेयर कोल्ड से इम्यून है। इसके अलावा सब आराम से हिट होंगे और बस एक ही पोकेमॉन है जिसे मैं खो सकता हूँ, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, डार्कराय। क्योंकि देखो एक तो अच्छी बात है स्टिकी वेब लगा के जाएगा, दूसरी बात नॉक ऑफ है इसके पास और गेंगार मेरे को चाहिए होगा क्योंकि डार्कराय इसके अगेंस्ट यूजलेस है क्योंकि इसका स्पीड बहुत स्लो है। तो स्पीड इसके अगेंस्ट मेरे को चाहिए भी नहीं, बस एक लूना को नॉक ऑफ लगाना चाहता हूँ, पर उसके लिए गेंगार है मेरे पास। हालांकि उसका जीमो खा सकता है गेंगार को, पर रिस्क लूँगा मैं। तो फिलहाल के लिए अगर ये शेयर कोड इस पर हिट होता है तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना स्टिक वेब डाल दिया, अब मैं जीमूव लगा रहा हूँ ताकि स्लीप पे जाए और मैं इसे नॉक ऑफ मार पाऊँ। मेरे को लगा ही था कि अटैक करने की कोशिश करेगा, पर से कुछ हुआ नहीं। अब मैं आराम से इसे नॉक ऑफ लगा सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि अभी ये स्लीप में है तो इसका जो मूव यूज़ करता है वो फेल हो गया। अब मैं आराम से नॉक ऑफ लगा से मार सकता हूँ। एक्चुअली मेरे को अंदाज़ा है कि मेरा डार्कराय में कोई भी आने वाला पोकेमॉन मरेगा, तो मैं फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही पोकेमॉन खो सकता हूँ और वो है मेरा डार्कराय, क्योंकि ये काइंड ऑफ इसके अगेंस्ट यूजलेस है। इसको एक लुकारियो जो 1 हिट के वो कर सकता है और एक विनासौर है जिसके अगेंस्ट ये बेकार होगा, आई थिंक लूना लाइक, और एक अकेला पोकेमॉन होगा जिसके अगेंस्ट काम कर सकता है। नहीं तो बस मैं चाहता हूँ जितनी एचपी हो सके इस कालगरी के कम हो जाए और ये फाइनली इसका शेयर कोड हिट हुआ। अब यहाँ पर सामने दिख रहा है कौन फीचर और शेयर कोड पर डिपेंड करता है, बताओ। उनका लीडर है शायद ये या फिर जो भी है ये, ऐसे मतलब ये शेयर कोड के बिना इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, ये बार बार कालगरी पे शेयर कोड इस्तेमाल कर रहा था। बताओ उसके पास कितने ऑप्शन थे, पर फिर भी ये नहीं कि लुकारियो लगा आराम से R2 मूव लगा खत्म कर पाए। नहीं, सामने इसके लूना लाए मैं अर्थ को लगाता क्योंकि इसके बाद टापू कोको है, तो मैं तब तक वेस्ट नहीं करने वाला अपना जीबू जब तक वो पोकेमॉन ठिकाने ना लग जाए। ऑब्वियसली उसे रखा है तो इसीलिए रखा होगा किसी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स का जीमू वेस्ट किया जा सके। प्रेशर एबिलिटी के साथ रखा है तो ऑब्वियसली ज़ैगियार्ड जैसे पोकेमॉन्स के लिए स्पेशली रखा गया होगा इसको। वो खत्म हो गया, अब मैं आराम से अपने ज़ैगियार्ड का जीमू लगा सकता हूँ। टरानोडोर का डबल जीमू बचा होता तो लूना के बहुत खतरनाक होता और या फिर इस गेंगार के लिए भी, पर क्योंकि वो नहीं बचा तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। बस लेथरोस लगा के मैंने उसे जाने दिया, ये सबसे अच्छी बात थी। मैंने प्रोटेक्ट लगाया, मेरे को लगा ही था इसका डेस्टिनी बॉन्ड तो ये वही करेगा, तब तक मैं अटैक नहीं करूँगा जब तक वो मेरे को सामने से टॉन्ट नहीं करता। जैसे वो टॉन्ट मेरे को करेगा मैं अर्थ को एक लगा पाऊंगा। अब मेरे को ये नहीं पता वो तेज़ है या मैं तेज़ हूँ, तो रिस्क नहीं लेना चाहता मैं यहाँ पे। तो फिलहाल जितना ज़्यादा वेट कर सकता हूँ मैं करूँगा, बस एक मौका मेरे को चाहिए। पर फिलहाल उसने रेस्ट लगा रहे तो मैं सिर्फ अर्थ को एक लगा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता जीमो वगैरह लगाना, सिर्फ अर्थ को एक लगाना चाहता हूँ मैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया और इसका आ गया कायोग्रे और एक हिट लिया इसने, बेकार में इसने पोकेमॉन चेंज किया, पर कोई ना, एक R2 मूव लगाता हूँ और इसे कर देता हूँ खत्म। अर्थ को एक भी मार दूंगा, बहुत सही रहेगा।
पर क्योंकि अर्थक्वेक की पीपी ख़त्म ना हो जाए बस यही डर था। पर फिर भी मैंने अर्थक्वेक ही लगाया, क्या पता गेंगार आ जाता, पर आया विनोसॉर। ये अच्छी बात है, मैं यहाँ पे जीमू लगा सकता हूँ, पर मैं गेंगार लेके आता हूँ। उसे रखा है स्टेलर्स को मारने के लिए, तो ये इसका एक लौता स्टेलर, एक नहीं इसके पास कई स्टेल मॉन्स थे। एक वो टापू कोको गया, काइग्रो है, ये है, और इसके साथ वो लूनाला भी है। तो मैं चाहता हूँ लूनाला को भी नॉक ऑफ मारूँ। मैं नहीं चाहता मेरे गेंगार मरे बिना उसे नॉक ऑफ मारे, क्योंकि इससे पहली बार, इससे बहुत पहली बार भी मैं मैचअप हुआ था, पर अलग टीम के साथ हुआ था, और उसमें उसके लूनाला ने बहुत गंदा स्टेल किया मेरे को, बहुत गंदा स्टेल कर रहा था वो। बार बार रोस्ट लगाया जा रहा था, एचपी रिकवर करे जा रहा था बार बार, और ट्रिक रूम के सारे बचते जा रहा था। मतलब इन लोगों की स्ट्रैटेजी बहुत सेम है, जितना ज़्यादा एचपी है ले लो, उसके बाद ट्रिक रूम लगा के ओपोनेंट के जितनी मेहनत से उसने स्पीड इकट्ठा किया सबकी वाट लगा दो। तो ये काइंड ऑफ सही भी है, मतलब क्यों वेस्ट करना स्पीड पे, इतना मेहनत क्यों करना जब आप ट्रिक रूम जैसे मूव इस्तेमाल कर सकते हो। पर ट्रिक रूम हमेशा काम नहीं करता, पर अगर आपके बहुत सारे पोकेमॉन्स के बाद ट्रिक रूम है तो वो सही है। पर हम मेरे हार्ड सूट में इतने ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं है जो ट्रिक रूम इस्तेमाल कर सके, और ट्रिक रूम दे के पूरा जो बैलेंस है उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। मैंने टॉन्ट लगाया, विनोसॉर फाइनली मेरा हो चुका है, तो मैं आराम से पोकेमॉन चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने टॉन्ट लगाया तो लीड सीट नहीं आएगा। अगर इन्फेस्टेशन भी आता है तो मैं आराम से मोबाइल से मार पाऊंगा, इसीलिए मैंने इसे भेजा है ताकि मेरे को मौका मिल जाए स्वॉर्ड डांस करने का। मैं एक ही बार में तो अटैक करने से रहा, क्योंकि एक बार में तो शायद ना मरे, या फिर हो भी सकता है पोकेमॉन चेंज कर दिया जाए, लूनाला भी आ सकता है, तो मैं सीधा स्वॉर्ड डांस ही कर रहा हूँ। और ये देखो सामने आया काइग्री, अच्छी बात है, ये आया, एक ही हिट में से ख़त्म कर दूंगा, एक आयरन हेड काफ़ी रहेगा, पर क्या पता क्या होगा। फिर भी मैं एक आयरन हेड ही लगाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए तो उससे डैमेज ना पड़े, मैं चाहता हूँ किसी ना किसी को डैमेज पड़े, जितना भी पड़े। विनोसॉर आया, और ये सही भी है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेड हो रहा था, तो इसको बचा के कोई फ़ायदा नहीं था। देखो भाई स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना आई विल विन फॉर श्योर, देखो मैं इसे लेके जाऊँगा, तो कोई मतलब चीटिंग टाइप कुछ नहीं है। डार्क जो हमारे उस पर आराम से आपके पास स्लिप टॉक है तो मार सकते हो, ऊपर से मेरे डार्क बस ओपोनेंट्स के डार्क को सुलाने के लिए ही है, और स्टिकी वेव के लिए। बाकी मेरे पास फोर्ट्रेस नहीं है, शेयर कोल्ड नहीं है, पूरा आमने सामने वाला बैटल। रियल टीम के साथ ऐसी बैटल करना पसंद करता हूँ मैं, जिसमें मरो मार दो, बेस्ट रहता है। लुकारियो पर मैं नॉकऑफ रिक्स लेते हुए डाला, मैं आराम से सलगैरियो लेके आता हूँ। मैंने उसको कहा है कि मैंने उसको दिखा रहा हूँ कि नहीं मैं नॉकऑफ ही मारूंगा, मैं चाहता हूँ अपना जीमू इस पर वेस्ट कर दे, क्योंकि लुकारियो का जीमूव जाने के बाद और एक बार ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया, फिर हट जाए बैटल से, इसका जो स्पेशल अटैक बूस्ट है वो वेस्ट होने के बाद इसे मैं आराम से नॉकऑफ और विलो इससे मार सकता हूँ गेंगार के सहारे ही। तो मेरे को वो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस टेंशन इस बात की है कहीं क्रिटिकल हिट ना पड़ जाए मेरे सलगैली को। फ्लैश कैनन इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लैश कैनन इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कभी कभार आपका स्पेशल डिफेंस माइनस पे कर जाता है तो वो गंदा हो सकता है मेरे लिए। फिलहाल मैंने फ्लेम चार्ज लगाया, सामने गेंगार है, 2 बार मतलब स्पीड हमारे पास अच्छा खासा है, तो मैं आराम से बल्कअप कर लेता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अर्थक्वेक लगाऊंगा। स्टार्टिंग से अगर वो कर्स मेरे पर करता है तब भी मेरे लिए अच्छा होगा, आराम से मैं अर्थक्वेक मार के निकल भी सकता हूँ, पर इसने यहाँ पर कर्स लगाया, बहुत एचपी बची है, अर्थक्वेक लगा के देखता हूँ क्या होता है, बस होप करता हूँ डेड हो जाए, और हो भी गया। फाइनली सलगैरियो आज़ाद है, अब मैं आराम से पोकेमॉन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आज ज़ैगर्ड वक्त आ गया है अपने अटैकर्स का इस्तेमाल करने का, क्योंकि स्टेलमॉन्स ने और बाकी सारे पोकेमॉन से बहुत सही किया, हालांकि सारे के सारे अटैकर्स ही अदर दिन सलगैरियो तो सब किल करने लिए उतरे ही थे, और अब वक्त आ चुका है इस्तेमाल करें। मैं सीधा जीमू मार रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तगड़ा डैमेज पड़े, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बंदा जो डिफेंस है वो कितना है। मेरे को लग रहा है बहुत सारे डिफेंस जीरियम्स होंगे, और ये ट्रिक रूम और ये लेफ्ट ओवर्स जब तक ख़त्म नहीं होता, इसलिए मेरे को इसे लेफ्ट ओवर्स मारना चाहिए था। मेरे को साथ गेंगार लेके आना चाहिए था नॉकऑफ लगाने के लिए, पर मेरे को लगा लुकारियो वगैरह आएगा और मैं जल्दी से ज़ैगयार्ड से ख़त्म कर पाऊँगा। एक बार अटैक बूस्ट हो जाए तो रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर ये स्टेल किया जा रहा है, और ये भी सही है। मैं एक्चुअली लूनाला को ज़ैगयार्ड से ही पकड़ना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये अपने डबल जीमू इस्तेमाल कर ले, उससे इसका स्पेशल अटैक बहुत बूस्ट हो जाएगा, आगे चल के मेरे सलगैली के लिए प्रॉब्लम होगा, मोबाइल के लिए प्रॉब्लम होगा। तो बस मैं चाहता हूँ वो अपने डबल जीमू यूज़ ना कर पाए, उसके लिए मैं जाने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डैमेज दूंगा। अब ट्रैफिक वेक्टर के साथ आखिरी टर्न है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ख़त्म हो जाए, क्रिटिकल हिट पड़ा पर ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया, एक जीमू खत्म, फाइनली इसके डबल जीमू खत्म हो चुके हैं। मैंने एक R2 मूव लगाया, घंटा ज़्यादा डैमेज पड़ा नहीं है, और कोई वगैरह लगा के देखता हूँ, और उसका रेस्ट बस जैसे तैसे, बस जीमू लगा देता, बस होप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है जीमू लगा, ये अभी भी खड़ा है, ये ऐसे ही बार बार मतलब वैसे ही किया जा रहा था, वो रूस्ट है शायद ये, और ये बार बार वही इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग बैटल कर चुके हैं, बार बार ऐसे ही करते रहता है, ऐसे ही करते रहता, टर्न वेस्ट करते जा रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग में था। तो मैंने फाइनली सोचा कि इसको जल्दी खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इसको मैं रुला दूंगा ऐसे जब तक इसके मूव्स खत्म ना हो। R2 मूव शायद 2 या फिर 3 बचे हैं, हाँ अब सब 3 ही बचे होंगे, और ज़्यादा मूव्स बचे नहीं है उसके भी और मेरे भी, पर मैंने सोच लिया है अटैक स्पेशल अटैक ज़्यादा से ज़्यादा जितना बूस्ट हो सकता था हो चुका है, और इससे ज़्यादा शायद नहीं हो पाएगा, और ये ट्रिक रूम का लास्ट टर्न होना चाहिए बस। इधर ये रूस्ट यूज़ करेगा, मैं उसको एक मारूंगा, पर उसने R2 मूव इस्तेमाल कर दिया,
और कोई ना, मैं रेस्ट लगाना चाहता था पर उसने ही अटैक कर दिया, ख़त्म कर दिया ट्रिक रूम। पर ये ट्रिक रूम का लास्ट टर्न था, अब ख़त्म हो चुका है ट्रिक रूम का असर, तो सीधा मैंने अटैकर भेज दिया। अब रिक्स नहीं लेना है। अब इसने पोकेमॉन चेंज कर दिया, गलत बात। स्लेथरॉक्स आपके एचपी के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देगा, आपने चेंज किया, आपका कायोगिरे तो गया, बच्चा कौन, लुकारियो और लूनाला, और ये लूनाला और ये भी गया। स्लेथरॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइप के हिसाब से डैमेज देता है, जितना ज़्यादा एचपी होगा उतने हिसाब से उसको एक टर्न में डैमेज पड़ेगा। फाइनली चल गैलियो भेजा है, बस होप करता हूँ क्रिटिकल हिट ना पड़े, मतलब 9000 तक का डैमेज ना पड़े, और जितना भी पड़ेगा मतलब बच जाए। रेस्ट लगाता हूँ, और ये मैंने स्टार्टिंग से लगा लिया, और वो नेस्टी प्लॉट कर रहा है। एक बार बल्कअप कर लेता हूँ, क्या पता, पर फिर भी एक आपको हिट करके दिखाता हूँ कि इस लुकारियो का डिफेंस कितना है। ये R7 लुकारियो बहुत प्लेयर्स के पास है, ऐसा नहीं कि अकेला है, बहुत सारे से प्लेयर्स है इसके पास। R7 है, इसके पास भी है, और ये बंदा भी अभी 15 भी है, तो एक बात को ठीक है। मैंने इसे एक बार फेसबुक पर भी चैलेंज किया था, पर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं इन लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, आमने सामने लड़ाई लड़ी भी बस ये कहते हैं वर्ल्ड लीग में आओ। वर्ल्ड लीग में कई सारे ओपोनेंट्स के लिए हम तैयार नहीं होते, मतलब कभी कभार हम डिफेंस जीरम्स लगाते हैं, कभी स्पेशल डिफेंस लगाते हैं, कभी डिफरेंट पोकेमॉन्स के साथ जाते हैं, किसी और को ढूंढने का आशा में, और कोई और मिल जाता है और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। आमने सामने की लड़ाई में पता चल जाता है कि इसमें कितना दम होता है। एक और अर्थक्वेक और इससे अधमरा हो जाना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही अविलुमिन फॉर श्योर बोला था, और मैं एंड में भी वैसे ही करूँगा, बस एंड में जाते जाते थोड़ा और गुस्सा दिला दूंगा इसको, ताकि अगली बार तक मेरा नाम ये भूले ना। एक फ्लेम चार्ज और गेम ओवर। तो वैसे को वीडियो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।